नमस्कार दोस्तों, वन पॉइंट एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, तो इसे अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम क्या क्या सीखेंगे ये भी देखें। तापमान क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, तापमान के माप क्या होते हैं, स्केल्स कौन कौन से होते हैं उनके बारे में जानेंगे, कैसे केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, इन सभी के बारे में जानेंगे। तापमान को कैसे चेंज करते हैं, यानी कि जो तापमान है उसका टेम्परेचर्स दिए हुए हैं, जैसे केल्विन है को सेल्सियस में किस तरह चेंज करोगे, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करोगे, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे चेंज करोगे, सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करोगे। इनके लिए कुछ फार्मूला भी होंगे, तो वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं इसमें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखोगे तो आप कुछ सीख पाओगे, अदरवाइज आप कुछ नहीं सीख पाओगे। तो कॉपी पेन ले लीजिए और चलते हैं आगे। तापमान, टेम्परेचर्स क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसी वस्तु के गर्म और ठंडेपन को मापने की एक विधि है जो उस वस्तु के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया जाता है, उसे कहते हैं तापमान, टेम्परेचर। ठीक है, राइट। तापमान को विभिन्न पैमाने पर मापा जाता है, जैसे कि केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। ठीक है, इनके बारे में जानते हैं। सेल्सियस क्या होता है, सेल्सियस के बारे में देखते हैं। इसमें पानी का बर्फ़ बनना, जो पानी होता है उसका बर्फ़ बनना 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, और इसका उबलना यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसको किस तरह प्रदर्शित करते हैं, यानी कि दिखाते हैं, तो इस तरह से दिखाते हैं। ठीक है, सेल्सियस के रूप में इसे बोलते हैं सेल्सियस, राइट। फ़ारेनहाइट इसका उपयोग यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है। यूएसए में सबसे ज़्यादा होता है फ़ारेनहाइट का यूज़। पानी का बर्फ़ बनना यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, इसका होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 फ़ारेनहाइट होता है। पानी का उबलना यानी बॉइलिंग पॉइंट जिसका होता है 212 फ़ारेनहाइट, 212 फ़ारेनहाइट होता है इसका पानी का बॉयल होना। ठीक है, राइट। अब बात करते हैं हम केल्विन में। फ़ारेनहाइट को इस तरह प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट को प्रदर्शित करते हैं। इसे देख लेते हैं केल्विन। केल्विन क्या है? केल्विन एक वैज्ञानिक यूनिट है। ये भी एक नापने की, टेम्परेचर मापने की यूनिट है। ये वैज्ञानिक यूनिट है जिसमें एब्सोल्युटली जीरो, यानी कि जिसमें जीरो होता है, और जीरो केल्विन होता है, जहाँ पर सभी एटम मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, गति करना बंद कर देते हैं। यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फ्रीज कर देते हैं और गति करना, मूवमेंट कर देते हैं, कोई भी क्रिया नहीं होती। यहाँ पर -273.15 सेल्सियस के बराबर होता है, सेल्सियस के बराबर होता है। यहाँ पे कुछ भी क्रिया शून्य हो जाती है। सबसे मिनिमम लास्ट टेम्परेचर है, यानी कि ये ऐसा होता है, इसके ज़्यादा, इससे कम कोई और टेम्परेचर नहीं होता माइनस में, यही लास्ट टेम्परेचर होता है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आगे और इसमें समझते हैं किस तरह से हम चेंज करते हैं। अब इसमें हम सीखेंगे तापमान को कैसे चेंज करते हैं, यानी कि केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। इस तरह हम सारी चीज़ें सीखेंगे, सभी चीज़ों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास कोई एक यूनिट का टेम्परेचर दिया होगा, जैसे कि सेल्सियस दिया होगा, और उसको हमें चेंज कर रखा है, किसमें, फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो सेल्सियस दिया होगा आपका 35, हमने 35 ले लिया सेल्सियस। इसे किस में चेंज करना, हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, यानी फ़ारेनहाइट हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना हमें फ़ारेनहाइट। ठीक है, फ़ारेनहाइट को F से शो करते हैं डॉट। ठीक है, इसके बाद फॉर्मूला क्या होगा इसका चेंज करने का, तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला देखिए जो आपको याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है आपका फ़ारेनहाइट = 9/5 ब्रैकेट क्लोज +32, ये आपका फॉर्मूला है, राइट। इसको किस तरह से पुट करना है इसमें आप देख लीजिए। आपका सेल्सियस दे रखा 35 × 9/5 ब्रैकेट क्लोज्ड। इसे सॉल्व करिए जल्दी से जल्दी। 7 टाइम्स ये गया, 7 नाम 63 +32 कितना हुआ, वो आपका हुआ फ़ारेनहाइट में 95। ठीक है, ये आया आपका वैल्यू, यानी कि सेल्सियस में 35 है, तो फ़ारेनहाइट में वो जो वैल्यू होगी वो होगी आपकी
95। ठीक है, इसी तरह से आगे चलते हैं, यानी कि अब हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करना है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसमें हम करेंगे, जैसे कि हमारे पास वैल्यू दे रखी है, अब जो हमने निकाली वैल्यू, क्या निकाला था, जो फ़ारेनहाइट निकाला था 95 निकाला था, उसी को लेते हैं और उसमें हमें ज्ञात करना है सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। तो सेल्सियस को, तो हमारे पास फ़ारेनहाइट दे रखा है और सेल्सियस हमें निकालना है, राइट। तो फॉर्मूला इसके लिए भी है, तो फॉर्मूला है आपका सेल्सियस इज इक्वल टू ब्रैकेट फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट क्लोज इंटू 5/9। ये आपका सेल्सियस ज्ञात करने का है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या रखना है, जो फ़ारेनहाइट हमें जो वैल्यू दे रखी है उससे रखना है। तो 95 -32 ब्रैकेट क्लोज्ड इंटू 5/9, जो हमने जो वैल्यू दी रखी है उससे पुट कर दिया। उसके बाद हमें सॉर्ट कर लेते हैं इससे। तो 95 में से 32 माइनस जाएंगे तो कितने, 63 इंटू 9/5। ठीक है, 9/5। तो इसे सॉल्व करो, हाँ कितने टाइम्स गया, 7 टाइम्स। ठीक है, और 7×5 35। तो आपका सेल्सियस में जो टेम्परेचर हो गया 35 हो गया। मैं एक ही यूनिट को यूज़ किस लिए कर रहा हूँ कि आपको कन्फ्यूजन पैदा ना हो। तो हमने 35 सेल्सियस के पहले लिया था, जिसे फ़ारेनहाइट में चेंज किया, वो 95 आई थी। अब 95 को हमें दे रखा था फ़ारेनहाइट में, हमें सेल्सियस निकाल दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 35। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं, हमें कुछ वैल्यू देख रखी है, मतलब यानी कि हम केल्विन को चेंज करेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम करते हैं सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते। पेज में दे रखा है कि हमारे पास दे रखा है सेल्सियस दे रखा है 35 करना है, केल्विन में ज्ञात करना है। ठीक है, केल्विन ज्ञात करना है, दे रखा है सेल्सियस दे रखा है, केल्विन ज्ञात करना है। केल्विन के लिए के का यूज़ करते हैं सिंबल के रूप में। ठीक है, केल्विन में टेम्परेचर ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या रहेगा, वो फॉर्मूला देखो। ठीक है, फॉर्मूला के इज इक्वल टू 273.15 प्लस क्या रहेगा, सेल्सियस। जी बड़ा सिंपल सा है ना, याद करने में इजीली। तो आपको क्या करना, बस 273.15 में क्या आपको ऐड करना है, जो सेल्सियस डिग्री सेल्सियस दे रखा है 35, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, आपको केल्विन में टेम्परेचर आ जाएगा। तो केल्विन में आप जो ऐड करोगे तो कितना है, 308.15 केल्विन। ये आपका टेम्परेचर होगा केल्विन में, जो सेल्सियस को चेंज किया हमने किस में, केल्विन में, राइट। इसके बाद हम देखते हैं केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना, केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना। इसे भी देख लीजिए साथ में, जो कि हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है, केल्विन दे रखा है, टेम्परेचर में कितना दे रखा है, 0308.15, एक ही वैल्यू को लेकर चल रहे हैं। अब हमें निकालना है सेल्सियस में निकालना है। दूसरा पेज में चलते हैं, दूसरा पेज ले लेते हैं। क्या करना है, हमें केल्विन को चेंज करना है सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में। ठीक है, तो कैसे चेंज करोगे, वैल्यू दे रखी है हमें जो निकली थी केल्विन वाली, क्या दे रखी थी केल्विन की, जो वैल्यू निकाली थी हमने 308.15, ये वैल्यू निकाली थी हमने केल्विन में। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, सेल्सियस में बनाना है, केल्विन को सेल्सियस में करना है। तो ये फॉर्मूला रहेगा केल्विन माइनस 273.15, 15 बोलते हैं, 15 बोलेंगे दशमलव के साथ इसे, पर मैं 15 बोल रहा हूँ। ठीक है, कन्फ्यूजन ना करें। तो सेल्सियस इज इक्वल टू, केल्विन की जो वैल्यू है वो कौन सी है, 308.15 माइनस 273.15, राइट। इसे माइनस कर दो तो आपकी जो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ये हमने वैल्यू निकाल ली, राइट। केल्विन से डिग्री सेल्सियस में वैल्यू हमने निकाली। अब इसके बाद चलते हैं केल्विन से फ़ारेनहाइट में। केल्विन से हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट में
वैल्यू को चेंज करना है, इससे इसमें चेंज करना है, वो भी सीख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो हमारे पास क्या दे रखा है, केल्विन दे रखा है, केल्विन दे रखा है के, कितना दे रखा है 308, जो हमने निकाली वही वैल्यू लेके चल रही है, एक ही वैल्यू को हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 15 हमें फाइंड क्या करना है, हमें फ़ारेनहाइट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, फॉर्मूला रहेगा आपका के केल्विन 273.15 ब्रैकेट क्लोज इनटू 9/5 प्लस 32, ये आपको याद करना है, जो केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए है, ठीक है। थोड़ा बड़ा है पर याद हो जाता है। चलिए अब इसमें जो हमारे पास केल्विन की जो वैल्यू दे रखी है उसे पुट करते हैं। 30815 माइनस 273.15 ब्रैकेट क्लोज इनटू 9/5 प्लस 32, जी हमने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद इसे सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं। 35 इसमें से माइनस करेंगे तो 35 होंगे, इनटू 9/5, ठीक है, प्लस 32 फ़ारेनहाइट में लिखा नहीं इसलिए लिख दिया, प्लस 32। इसके बाद जस्ट सॉर्ट करो, कितने टाइम्स गया 7 टाइम, 7 नाम 63 प्लस 32 कितना आया फ़ारेनहाइट में वैल्यू 95 आई, ठीक है। कितना सिंपल और इजी है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और इजी है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें इस केल्विन से फ़ारेनहाइट में कर दिया। अब हमें क्या करना है, फ़ारेनहाइट की जो वैल्यू दे रखी है 95, अब उसको चेंज करना है केल्विन में। इसे भी कर लीजिए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं इसे, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, जो फ़ारेनहाइट तो निकल के आ गया, वही वैल्यू ले लेते हैं। फ़ारेनहाइट कितना आया था निकल के, वो आया था हमारा 95, ठीक है। आप इसे चेंज करना किससे, केल्विन में। कैसे करेंगे, इसके लिए भी फॉर्मूला है क्या, हाँ वो भी है। तो क्या फॉर्मूला है देखो, केल्विन के लिए, केल्विन से फ़ारेनहाइट को बनाना। तो हमारे पास फ़ारेनहाइट दे रखा है, तो F माइनस 5/9 प्लस 273.15, राइट। अब इसमें क्या है, जो फ़ारेनहाइट की वैल्यू दे रखी है वो लिखनी है इसमें, 95 माइनस 32 इंटू 5/9 प्लस 273.15। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करोगे तो किस तरह से करोगे इसका, इसे ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो क्या आएगा 63 इंटू 5/9 प्लस 273.15, ठीक है, 15 है ये, राइट। इसे सॉल्व करो, कितने गए 7 टाइम्स गया, कितने 7 35 प्लस 273.15, तो केल्विन में वैल्यू कितनी आई 308.15। देखा आपने, मैं सारी चीज़ें दिखाई इसमें। सबसे पहले हमने देखा इसमें सेल्सियस से चेंज किया हमने फ़ारेनहाइट में, ठीक है। फिर हमने फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज किया, ठीक है। इसके बाद हमने किया था सेल्सियस को केल्विन में चेंज, राइट, और केल्विन को सेल्सियस में चेंज किया, राइट। इसके बाद हमने सीखा फ़ारेनहाइट को केल्विन में चेंज और केल्विन को फ़ारेनहाइट में चेंज। कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, सारी चीज़ें हमने सीखी, ये सारी चीज़ें हमने इसमें सीखी। वीडियो को अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमने एक ही यूनिट ली थी, ठीक है, और उसी यूनिट को हमने अलग अलग जगह पर निकाला। अब मैं आपको एक वर्क दे रहा हूँ जो आपको करना, कमेंट्स में इसके आंसर देना है। तो एक वैल्यू दे रहा हूँ, यूनिट है सेल्सियस दे रहा हूँ, कितना
37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको आप यूनिट को मुझे दिखाना है, केल्विन में टेम्परेचर कितना होगा, राइट, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कितना होगा, दिखाइए, मुझे आंसर दीजिए इसका। और एक वैल्यू दे रहा हूँ केल्विन, जिसमें टेम्परेचर है आपका 273, तो इसका टेम्परेचर सेल्सियस में कितना होगा, कमेंट करें मुझे, ये दोनों चीज़ें मुझे बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, थैंक यू।